नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नया साल आ चुका है और इस नए साल में दोस्तों आपका जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा मार्च में होने वाली है और इसको लेकर मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताया है। और मैं जब भी वीडियोज लाता हूं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता हूं फ्रेंड्स। आप लोगों का जो टेंशन होता है, आप लोग जो कमेंट करते हो, उस कमेंट में जो मुझे लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके फॉर्म इसी महीने भरे भरे जाएंगे, यानी जनवरी 2026 से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। हो सकता है ये आपका कुछ दिन में नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, मे बी 10 से 15 तारीख तक आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। आपका नियमावली भी पास हो जाएगा। ठीक है। तो फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? फॉर्म आपका लास्ट रहेगा फरवरी तक भरे जाएंगे। अब देखिए, और एक चीज जो है, बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे छात्रों की उम्र ज्यादा हो चुके हैं। कोई 36 का हो गया है, कोई 40 का हो गया है। तो मैंने कमेंट्स में देखा दोस्तों कि उम्र को भी लेकर बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं। तो मैं न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को वैसे सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ यार, ताकि आपको क्यूज में पार्टिसिपेट होने का मौका मिले, आप जेटेट इजीली क्वालिफाई कर सको। ठीक है। ये तो हो गया आपका अलग बात। अब चलिए मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जेटेट के जो फॉर्म है आपके जनवरी से भरे जाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि बहुत जल्द दोस्तों हम लोग जैक भी जाने वाले हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। यानी यहाँ अब हम लोग क्यों जाएंगे? यहाँ इसलिए जाएंगे क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पास भी बहुत सारी सूचनाएं होती है, क्योंकि शिक्षा विभाग इसे परामर्श देती है कि आपको किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाना है, कब से करवाना है। तो हम लोग जैक के पास भी जाएंगे कि आखिर आप जो है एग्जाम कब से ले रहे हैं, आपको कब का टाइम मिला है। तो ये रही बात कि हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी जा रहे हैं। आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे, जो सूचना मिली है उसके अनुसार आपका फरवरी तक भरे जाएंगे। अब देखिए, बहुत सारे छात्रों के मन में ये दुविधा है कि उम्र की सीमा क्या होगी। तो देखिए, जेटेट भरने के लिए आपका उम्र का सीमा रखा गया है 21 साल। अब बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर सीटेट में तो कम है। तो देखिए, ये आपका सीटेट में देखिएगा तो 17 से 18 साल से आप हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका नियमावली में थोड़ा सा मिस्टेक है, और इसको देखते हैं झारखंड सरकार सुधारती है कि नहीं। हम लोग इस पे भी दे देंगे, है ना, ज्ञापन पत्र दे देंगे। हालांकि 21 साल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन जिनको दिक्कत है उनको इस पे काम करना चाहिए, है ना। तो जो है जेटेट का नियमावली में मैं आपको बता रहा हूँ कि 21 साल न्यूनतम रखा गया है, और अधिकतम उम्र जेटेट के लिए कुछ नहीं है ना। जेटेट झारखंड सरकार आपको जितना उम्र तक मौका देगी आप लोग भर सकते हैं। यानी जब तक आपका जॉब के लिए एलिजिबल रहोगे तभी तक ना आप लोग जेटेट भरोगे। तो इसको जान लो कि आप लोग जेटेट का फॉर्म आपका जो है मतलब शिक्षक भर्ती के लिए जब तक एलिजिबल हो तब तक भर सकते हो। अब देखिए, झारखंड में शिक्षक भर्ती आती है, उसमें उम्र की सीमा कब तक रखी जाती है, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए। देखिए, पिछले साल 2023 में जब फॉर्म निकला था उस टाइम देखिए 2023 में फॉर्म निकला था, और अधिकतम उम्र की सीमा कब से रखी गई थी, मानी गई थी 2019 तक, है ना। तो इस बार जो बहाली आएगी उसमें अधिकतम उम्र का जो है सीमा 2023 तक रखा जाना चाहिए। बाकी बात अब देखते हैं क्या रखती है। देखिए, उसमें न्यूनतम उम्र का सीमा देखिए रखा गया था झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में 21 साल, और अधिकतम उम्र का सीमा 40 साल है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के लिए आपका 42 वर्ष है। महिला कैटेगरी के लिए आपका 43 साल है। पिछड़ा वर्ग 2 के लिए जनजाति के लिए 45 वर्ष। तो ये आपका उम्र का सीमा है। अब एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, यदि आप लोग अनारक्षित कैटेगरी में नियुक्ति पाना चाहते हो तो आपका उम्र 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने उम्र में छूट ले लिया और जेटेट में आपका 90 नंबर भी है या 90 प्लस भी नंबर है तो भी आप जनरल में नहीं जा सकते हो। एसटी एससी या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप लोग अपने ही कैटेगरी में फाइट कर सकते हो। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। और इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, जनरल में कौन जा सकते हैं। तो देखिए, जनरल में वही जा सकते हैं जिसपे मैंने एक मतलब पूरा विश्लेषण किया हुआ वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि आखिर
जो ओबीसी वाले हैं किस कंडीशन में अपने ही कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं, जनरल में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पहला जो है आपका जेटेट में 90 मार्क्स होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। आपका जेटेट में अगर 90 से कम मार्क्स लाए हैं, यानी 60% से कम मार्क्स लाए हैं, तो आप जनरल में नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ आपने कोई भी उम्र सीमा में छूट नहीं लिया है। जैसे कि उम्र सीमा कहने का मतलब है, आप लोग यहाँ देख लीजिए इसको। देखिए अधिकतम उम्र का सीमा क्या है अनारक्षित कैटेगरी का, 40 साल है। और यहाँ कितना है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, कितना है 42 साल है। तो अगर आपको अनारक्षित कैटेगरी में जाना है तो आपका उम्र 40 ही होना चाहिए, 42 नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी जनरल कैटेगरी में जाने के लिए जनरल कैटेगरी में जो जो रिक्वायरमेंट है आपको उसको फुलफिल करना होगा। सबसे पहले 90 मार्क्स, उम्र में कोई छूट नहीं लिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी कोई छूट नहीं लिया। बहुत सारे छात्रों का क्या है कि 12 में 45% मार्क्स है, तो इन्होंने अपना जो है एक बार छूट ले लिया, यहीं पर छूट ले लिया, 12th में ही छूट ले लिया। तो अब ये जिस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं उसी मतलब जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उसी रास्ते से एग्जिट करना होगा। और रास्ता क्या है, आपने ओबीसी कैटेगरी से या एसटी एससी कैटेगरी से यहाँ पर एंट्री ली है, तो आपको एग्जिट भी अपने ही कैटेगरी में करना होगा, जिसको मैंने पूरा विश्लेषण किया हुआ है पिछले वीडियो में। ठीक है, यानी सिंपल सा आप लोग समझिए कि आप लोग कोई छूट नहीं लिए हैं और जनरल का जो सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तभी आप जनरल कैटेगरी में जा सकते हो, है ना। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स में भी वही हो गया। अब आगे देखिए, ओबीसी छात्र जो है उनको 90 या 90 से ज़्यादा लाना होगा, बिल्कुल ही लाना चाहिए। देखिए ये मैंने आपको जो कहा है आप लोगों के लिए कहा है, जितने भी ओबीसी छात्र हैं, क्योंकि मैं भी एक ओबीसी छात्र ही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप एक ओबीसी छात्र हैं तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, 90 प्लस मार्क्स जरूर लाइएगा। इससे कम लाएंगे तो जब झारखंड सरकार टीचर भर्ती निकालेगी उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। भले अभी आप 82 मार्क्स लाके जेटेट क्वालिफाई कर ले, लेकिन बाद में आपको दिक्कत होगा दोस्तों, आप टीचर नहीं बन पाओगे। उसका रीज़न ये है कि आपके ओबीसी कैटेगरी में सीट ही कितना है, 1 to 5 में इस बार 26,000 में कितना सीट था, 550 सीट था, है ना। मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा गलत बताया था, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ 550 सीट या 552 सीट था 1 to 5 में। अगला बार कितना रहेगा, इसी के आसपास रहेगा, 400 या 500 अगला बार भी रहेगा। तो सोचिए, आप ओबीसी में इधर आप ओबीसी में क्वालिफाई किए हैं, 82 मार्क्स लाए हैं, आपको ओबीसी में ही लेना है। और ओबीसी में समझ रहे हैं कितने लोग हैं, 60% झारखंड में ओबीसी है। तो समझिए आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर उन्हीं का होगा जो ज़्यादा मार्क्स लाएंगे सहायक आचार्य भर्ती में। तो सिंपल सा बात है, आपको मेहनत करना होगा। यदि आप लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो मेहनत करना होगा। एसटी एससी कैटेगरी के जो लोग हैं इनका देखा देखी मत कीजिए, इनका 26% आरक्षण है। ठीक है, ये लोग खेलते कूदते मजा लेते हुए ये लोग का नियुक्ति हो जाएगा। इन लोगों के लिए नियुक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एसटी एससी का जोड़ा आप लोग नहीं दे सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी है तो आपको मेहनत करना होगा। इन लोगों का हंसते खेलते नियुक्ति तय है। दोस्तों एपियरिंग वाले छात्रों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि एपियरिंग वाले छात्रों को मौका मिलने वाला है ना। इसको लेकर मैं लगातार काम कर रहा हूँ और एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि कोई भी छात्र जो फर्स्ट ईयर में भी हो या सेकेंड ईयर में भी अध्ययन कर रहा हो, वो टेट परीक्षा में बैठने के लिए योग्य है, वो टेट परीक्षा में बैठ सकता है। लेकिन उसका टेट का सर्टिफिकेट का वैलिड तब होगा जब उसका बीएड या डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, तब उसका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ये कहा है। और मैंने इसको लेकर ज्ञापन पत्र भी शिक्षा विभाग में ऑलरेडी दिया हुआ है। और दोस्तों आप लोग जितने भी अपियरिंग वाले छात्र हैं आप लोग पढ़ाई कीजिए, और आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नोट्स हैं वो पेड है, आप लोग पढ़ के आसानी से जेटेट क्वालिफाई कर सकते हो।